आज कर रहे हैं ट्राइसेप्स और फर्स्ट एक्सरसाइज जिम में। नहीं एक्चुअली थर्ड एक्सरसाइज है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ आपको। आज आप भी वही कर रहे हो, ट्राइसेप्स। ये टूटा पड़ा है, एकदम से गिरेगा सर पे। I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. चलो भाई चलो, 10 मारनी है पूरी। All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were. 1 hour later. बहुत गंदा जाम लगा हुआ है गाइस, और हम लोगों को भी निकलना है। हमारा भाई गया हुआ है बाहर जाम हटवाने के लिए। हटवा सकता है वो जाम? भरोसा रख रखा है बस। इधर ये अभी कहाँ गया वो बोरा, ये रहा जाम हटवा रहा है। इसको यहीं पर छोड़ के निकलते हैं। बहुत गंदा स्टक हो रखा है फिलहाल जाम, बहुत ज्यादा गंदा। कोई कहीं से निकाल रहा है, कोई उल्टी सीधी जगह से निकाल रहा है। आंटी आ रही है, भैया आ रहे हैं, दूसरे का फोन पे बात कर रहा है। अबे चलना आगे तो बोल रहा है भाई, लाए तो सही। तो भाई ने ऑलमोस्ट सारी हमारे जाम निकाल चुका है भाई, देख रहे हो। एक एक गाड़ी को रोक रहा है जिससे कि हम आगे जा पाए। बंदे में दम तो है। पूरा जाम निकलवा चुका है बंदा, आगे है, बिल्कुल आगे पहुंचा पड़ा है। एक एक चीज निकल जाएगी। और सारे तुम्हारे भाई को देख रहे हैं कि व्लॉगिंग कर रहा है गाड़ी में बैठ के। 1 day later. स्टीव जॉब्स ने क्या बोला मरने से पहले? शुरू से पढ़ो। 56 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त अरबपति स्टीव जॉब्स के मौत से पहले आखिरी शब्द। स्टीव जॉब्स मर गया? हाँ, आखिर मतलब मरने से पहले जो उसने कहा है। अच्छा, मरने से पहले, स्टीव जॉब्स मरने से पहले जो ये शब्द कहे उसने व्हाट्सएप के थ्रू हाँ आ रहा है। अम्मा की दोस्त ने भेजा है, सुमन पार्क, हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। बताओ। मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया हूँ। दूसरों की नज़र में मेरा जीवन एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मुझे कोई खुशी नहीं थी। धन बस एक सच्चाई है जिसका मैं आदी हो गया हूँ। इस क्षण में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है जिस पहचान और धन पर मुझे इतना गर्व था, वह मृत्यु के सामने फीकी और महत्वहीन हो गई है। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को काम पर रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को बीमारी सहने और मरने के लिए नहीं रख सकते। वह चाहे 300 वर्ग फुट का हो, 3000 वर्ग फुट का हो, अकेलापन एक आशा है कि आपको एहसास होगा। आपके पास धन, आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के तो ये थे दोस्तों स्टीव जॉब्स के मरने से पहले कुछ अनमोल पल, अनमोल बातें। तो स्टीव जॉब्स अम्मा हिंदी में बोल के गया है सब। हाँ, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो तो उसकी वो कर ली होगी फिर। हाँ, मतलब उसने इंग्लिश में बोला मरने से पहले और अम्मा के पास वो हिंदी में आ गया। तो कैसे लगे ये सेंटेंस? बहुत अच्छा लगा। मरने से पहले अच्छी बातें कह के गया। 1 hour later. तो इसे बिज़नेस की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है कि इधर आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इससे आपको क्या नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इफ़ेक्ट आपके कहाँ पे नहीं आना चाहिए, माइंडसेट पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। आपको नेक्स्ट डे भी क्या करना है, सेम तरीके से ट्रेड करनी है नेक्स्ट डे भी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप जब तक उसे बिज़नेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, और बिज़नेस के भी सर्टेन क्या होने चाहिए, हमारे बिज़नेस के भी क्या होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखना बिल्कुल।
हमारे रूल्स। अब हमारे ट्रेडिंग रूल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जब तक आप ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ट्रेडिंग रूल्स में हमारा सबसे पहला पोर्शन क्या आता है कि हमें अपनी ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रेड हम कितनी ले रहे हैं पूरे दिन में। देखो, जो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं पूरे दिन में कितनी ट्रेड करता हूं। अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट भी ट्रेडर हो, जैसे मर्जी ट्रेडर हो, जब तक आप अपनी ट्रेडिंग रूल्स नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ट्रेडिंग करने का। तो ट्रेड में सबसे पहले आपको टिकना आना चाहिए, और टिकने के साथ साथ आपको ये माइंडसेट पता होना चाहिए कि माइंडसेट अपनी फ़िलहाल ट्रेड का कैसे बनाओ कि मेरा सिंगल ट्रेड का माइंडसेट है। देखो, सिंगल ट्रेड के माइंडसेट से मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। जब तक आप इसके बेनिफिट नहीं जानोगे, जब तक आपका ये इस पर आप स्टक नहीं रहोगे। तो बेनिफिट क्या क्या है इसके, अगर आप जब तक सिंगल ट्रेड का माइंडसेट नहीं रखोगे और जब तक आप 2 से 3 ट्रेड या फिर 4 से 5 ट्रेड, मैंने देखा है बंदों को 5 से 10 ट्रेड भी कर देते हैं। जो ये वाले सारे बंदे हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले से ही सोच के आते हैं मार्केट में कि मैं इतनी ट्रेड्स लूँगा, कुछ लॉसेस होंगे कुछ प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉफिट्स होंगे आपके, कुछ लॉसेस होंगे, और फिर एट द एंड आपका या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जो बिगनर होता है वो छोटी क्वांटिटी यूज़ करता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो उसमें सब उसका कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग चार्जेस में चला जाएगा। लॉस होंगे तो लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो इसके लिए इससे अच्छा क्या है कि आप अपना सिंपल सिंगल ट्रेड, वन सिंगल ट्रेड इन अ डे, कोई भी एक ट्रेडिंग डे है उसमें आपको एक सिंगल ट्रेड ही लेनी है। पूरे दिन में बस एक सिंगल ट्रेड होनी चाहिए। उससे आपका क्या बेनिफिट होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। जो आप अपना पूरा माइंडसेट, अपना पूरा ब्रेन, अपना पूरा लॉजिक जो आप 2 से 3 ट्रेड में लगाते हो, वो आपका कहाँ लगेगा, सिंगल ट्रेड में लगेगा। उससे आपकी क्या होगी, ट्रेड की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेड में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। जो दिमाग आप 2-4 ट्रेड में लगा रहे हैं, वो आपका दिमाग अब एक ट्रेड में लगेगा। उससे आपकी ट्रेड की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी आपकी सिंगल ट्रेड की, प्रोबेबिलिटी आपकी सिंगल ट्रेड की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको, अगर बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, जैसे भी ट्रेडर हो, अगर आप जब तक सिंगल ट्रेड इन अ डे पे नहीं आ रहे हैं तब तक आपका बिल्कुल भी भला नहीं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगल ट्रेड आप मॉर्निंग में करो, 9 बजे 9:15 मार्केट खुल रही है तो आप 9:30 या फिर 9:30 से 10 बजे के आसपास करो। वो आपकी टाइमिंग हो सकती है, आपको कब अपना सेटअप दिख रहा है, ठीक है। अब मेरी टाइमिंग क्या होती है, मैं अपनी टाइमिंग बता देता हूँ। मेरी टाइमिंग मोस्टली 9:30 से 10:30 तक होती है। मेरे को मोस्टली इसी टाइम के बीच में कोई ना कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जैसे अगर मैं 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को 8 या 9 दिन इसी टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ। 9:30 से 10:30 के बीच में मेरे को मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। अब उसमें चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, अब इस चीज़ में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें सेकंड चीज़ हमारी क्या आती है ट्रेड मैनेजमेंट रूल में, कि हम क्या अपना फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी कौन से तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। या तो हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, या तो हम प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। या तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन कर रहे हैं। प्राइस एक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन में हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम कौन से सेटअप्स, क्वालिटी सेटअप्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। प्राइस एक्शन में हमें कौन से क्वालिटी सेटअप्स मिल रहे हैं, उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। कि हम, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया भी कि सेटअप्स में, प्राइस एक्शन सेटअप्स में मैं क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई इंडिकेटर ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप ट्रेंड लाइंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा सेटअप बेस्ट लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन में मैं कौन से सेटअप्स की यूज़ करता हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और बायर सेलर एक्टिविटी। तो जो मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो, ठीक है। और स्कैल्पिंग मैंने बहुत बार ट्राई करी हुई है स्कैल्पिंग अपने इनिशियल फेजेस में। स्कैल्पिंग इज़ अ बिग नो फॉर मी। हो सकता है आप लोगों के लिए वर्क करे स्कैल्पिंग, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करती है स्कैल्पिंग। तो जो मेरा तरीका है मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको एट द एंड प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप जिस मर्ज़ी की बातें सुन लो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, RR रेशियो जो हमारा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो,
अगर आप जब तक इस पे फोकस करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो चीज़ है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आएंगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब तक आप मेंटेन करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक, अगर मैं अपनी बात करूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मैं मेंटेन करता हूं वो मिनिमम 1:2 का है और मैक्सिमम 1:4 से, मतलब जितना फिर टारगेट जा रहा है उतना है, ठीक है। तो मिनिमम मैं अपना 1:2 से लेके 1:3 तक अटेन करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी काम आती है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब तक आप इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ निकल जाती है आपके सामने, रिस्क रिवॉर्ड में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है। देखो, जितने से बड़ा ट्रेडर हो, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग में और सबकी प्रोबेबिलिटी, किसी की भी आपको 100% प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी पूरी ट्रेडिंग में। जो आपको बोल रहा है कि मेरी 100% स्ट्रैटेजी वर्क करती है, वो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ठीक है, और अपने कोर्सेज बेचने के लिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 100% किसी की भी नहीं आएगी मार्केट में। आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 52, आपकी 52 70% तक प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 में से आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 ट्रेड्स सही होंगी, ठीक है। 2 से 3 ट्रेड्स आपकी हमेशा कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा, या फिर आपको साइकोलॉजी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मार्केट रिवर्स कर रही है, क्योंकि मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलती है। अगर मार्केट की चीज़ बताऊं तो मार्केट ट्रेडर्स के लिए नहीं बनी है, मार्केट ट्रेडर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनी है। इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। मार्केट का अपना एक मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में से हमें कुछ पॉइंट्स 20 to 30 पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए, मेरे लिए 10 to 15 पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे किसी के लिए 50 से 70 पॉइंट्स हो सकते हैं। अब जिसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो अपने पॉइंट्स अगर मार्केट में से निकाल पा रहा है डेली, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने कि आप कितने पॉइंट्स मार्केट में से निकाल रहे हो डेली, और आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आप 10 में से 5 से 7 ट्रेड्स भी अगर सही कर रहे हो तो आप एट द एंड प्रॉफिटेबल बन रहे हो मार्केट में। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 या फिर 1:3 है। अगर आप 10 में से 5 से 7 ट्रेड सही कर रहे हो, 10 में से आप 3 से 4 बार भी गलत हो रहे हो, लेकिन जब आप सही हो रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो, आप लूज़ कितना कर रहे हो 100 रुपये, लेकिन आप कमा कितने रहे हो 200 से 300 रुपये। तो अगर आप 10 में से 5 से 6 बार भी सही हो रहे हो तो आपकी ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो होप करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।